हमारे बनारस के सभी घाटों को पैदल नापने का प्रण ने हमें थका तो बहुत दिया था, लेकिन कुछ नया जानने की जिज्ञासा और दिन की कमी ने इसे थकने नहीं दिया। इसलिए थके पैर से ही हम पहुंच गए रत्नेश्वर मंदिर, वही जो मणिकर्णिका घाट में है। सभी घाट घूमते घूमते कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। इसलिए लास्ट में हम लोग ले लिए बोट राइड, कहते हुए नाव यात्रा, जहाँ से हम लोगों को दिखा मणिकर्णिका घाट। वैसे अंदर से हम लोग जाके नहीं देख पाते कि भाई इतना हिम्मत तो नहीं अंदर से जाके देखने का, इसलिए बाहर से देख लिया। उसके जस्ट बगल में विश्वनाथ मंदिर का द्वार। वैसे हमारी प्लानिंग तो थी कि सुबह ही बोट राइड लिया जाए ताकि वो जो फेमस साइबेरियन बर्ड है ना उसे देख पाए, लेकिन क्या करिएगा, समय के कमी की वजह से हम लोग ले पाए रात का बोट राइड। ऐसे घाट चल चल के इतना थक गए थे कि बोट पे बैठ के घाट को देखने का मजे कुछ और था। एक आगे में गंगा जी और जस्ट आगे मंदिर और उसके जस्ट पीछे सूरज भगवान। ओहो क्या कॉम्बिनेशन था, गजबे लग रहा था। कभी आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन देखिए, अजबे वाला फीलिंग आता है, अशांति वाला। ओहो क्या बात। बोट राइड करने के बाद हम चल दिए काल भैरव मंदिर में दर्शन करने, क्योंकि कल नहीं ना हो पाया था, हो गया था जो हम लोग समय से लेट। और हम लोग शाम को इसलिए आए हैं ताकि लाइन कम लगना पड़े, लेकिन ई का लाइन तो उतने लागल बा, ठेलम ठेली तक गजब का बताया जाए। फिर फाइनली आधा घंटा बाद हम लोग पहुंच गए काल भैरव मंदिर के आगे। और दर्शन करने के बाद निकलने के लिए भी लंबा लंबा लाइन लगा है। बाप रे कितना मेहनत करे के पड़ेला। और बनारस की गलियों को घूमते घूमते आखिर में हम लोग पहुंचे वही फेमस बनारस के पान दुकान में। अभी फेमस बाकी ना पता नहीं, लेकिन हम लोग को दिखा तो ले लिए। अब बाबा से पूछे कि कितना दिन से बनावत रहा, तो कहते रहे कि हमारे दादा परदादा के समय से ही बना रहते। पान बनवा कर हमने प्लानिंग की कि यहाँ नहीं खाएंगे, खाएंगे रूम पे जाके, क्योंकि थूकेंगे कहाँ है। वो अच्छा नागरिक है ना हम लोग, तो पता चल रहा है कि पेट कर रहा है गड़गड़, कुछ तो खाना पड़ेगा विनोद। इसलिए हम लोग खड़े हो गए कचौड़ी और छोले के दुकान में। भूख इतना लगा था कि कोई मतलब नहीं था, खड़े खड़े खा रहे थे। वैसे खाने में टेस्टी तो बहुते लग रहा था। खाने पीने के बाद हम लोग पहुँच गए चूड़ी के दुकान। लड़की जहाँ भी जाए श्रृंगार का सामान ना खरीदा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, अच्छा चीज़ हमको बहुते पसंद है, इसलिए हमने ले लिया ये झुनझुन वाला चूड़ी लेकर हम बढ़े आगे की ओर, चल दिया अपने रूम की ओर, क्योंकि रात हो गया था बहुते। रूम पहुंचते ही हमने खोला पान। पान इतना बड़ा था कि मुंह में घुसने से रहा, इसलिए मेरी दोस्त उसमें से चुन चुन के खा रही थी। फिर आखिर में हम लोगों ने भी पान घुसा लिया, भलो मुंह लागत रहे कि फाट के अब निकल जाई। और लाल तो गजबे हुआ था। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे। और लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा।